नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज फिर भी थोड़े खुशहाल माहौल में दिखाई पड़ रहे हैं। बीते शुक्रवार के कंपैरिजन में या बीते हफ्ते के कंपैरिजन में बाजारों में आज फिर भी थोड़ी बहुत खरीदारी है। हफ्ते की शुरुआत तो बेहतर हुई है, 450 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में निफ्टी करीब 0.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। 1600 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए और 950 शेयरों में सोफार बिकवाली देखने को मिल रही है। आज बेटर साइड पर है मेटल करीब 2.5% ऊपर है और ऑटो रफली 1.5% की तेजी यहां पर है। मीडिया में खरीदारी, इनफैक्ट ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो कि आज लाल निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनर्जी बिल्कुल फ्लैट है लेकिन वो बार बार लाल और हरे की तरफ जा रहा है। सो फार इंडेक्स में आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिल रही है और हर एक शेयर की गिरावट में 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज सर मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। पंकज सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और अदरवाइज भी आपकी राय रणनीति उनसे हम लेते रहेंगे। पंकज सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज एटलीस्ट उतनी खराब स्थिति तो नहीं दिखाई पड़ रही बाजार की जितनी हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? क्या लग रहा है, बाजार कुछ स्टेबल दिख रहा है क्या? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए सुमित जी, जहाँ तक इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट बना हुआ है। आज की जो तेजी दिख रही है, मेरा जो गट फीलिंग आ रहा है इसमें, ये कहीं ना कहीं बड़ा एम्बुश लग रहा है मुझे मार्केट में। तो डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट कवरिंग जैसा कोई माहौल बना हुआ नहीं है जिसके चलते मार्केट के अंदर तेजी का माहौल देखने मिले, इस तरीके का कोई मार्केट नहीं है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी बहुत सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट को, और वो बिल्कुल फ्लैट जो है वो कामकाज करते हुए नजर आया है। 5-10 पॉइंट की तेजी मंदी अभी रिसेंटली यहाँ पे देखने मिल रही है, इससे ज्यादा कोई बड़ा व्यू देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन यस, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बना हुआ है। मेटल्स के अंदर अच्छी खासी तेजी हम लोगों ने विटनेस करी हुई है, और मुझे लगता है कि उसके पीछे डिफेंस और ऑटो ये बढ़िया काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो एफएमसीजी चला हुआ था वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज वाला है। जब भी मार्केट एक 24,850 की लेवल्स तक आए, ये 200 डेमा का लेवल है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वहां पे निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो उसका करीब करीब 56,050 की रेंज जो है, ये एक स्विंग हाइज है इसके रिसेंटली। तो वहां से इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने मिल सकता है। अगर कोई भी रैली बनती है मार्केट में तो उस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो पंकज सर, 2 नाम आपसे पूछूंगा। आपने बैंक निफ्टी का नाम ऑलरेडी ले लिया, लेकिन 2 इंडेक्स जिन पर बात करनी है, एक है ऑटो। आज का की फैक्टर है, इसमें भी 2 व्हीलर ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ऑटो को आप कैसे रीड कर रहे हैं एज एन इंडिसेस? और दूसरा आईटी, क्योंकि आज आईटी टूटा नहीं है और चला भी नहीं है, थोड़ा संभला खड़ा है। क्या, क्योंकि आप तो हमेशा सेल ऑन राइट साइड पर ही हो आईटी में, लेकिन क्या नियर टर्म पुल बैक आ सकता है क्या आईटी में? जी डेफिनेटली। पहले मैं ऑटो की बात कर लूं आपसे। सुमित जी, ऑटो के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आप देख सकते हैं कि हीरो मोटो कॉप के चलते ऑटो के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। बाकी अगर हम लोग टीवीएस मोटर्स और जो बाकी आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स है वो भी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा है यहाँ पे जो टायर इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है, यहाँ पे एमआरएफ का। आज 1% के लिहाज से डाउन है। मुझे लगता है कि जो ऑटो के अंदर जो मूवमेंट है वो टू व्हीलर स्पेस के अंदर थोड़ी अच्छी खासी लग रही है, तो वहीं बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। और जहां तक बात आप आईटी की कर रहे हो सुमित जी, मुझे लगता है कि आईटी के अंदर गिरावट डेफिनेटली परसिस्ट होनी चाहिए। मैं बहुत बड़ी तेजी आईटी के अंदर देख नहीं पा रहा हूँ। इनफैक्ट जिस हिसाब से आईटी का ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं एक बेस बनाया हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत तेजी जो है वो बेस के चलते लोअर टाइम फ्रेम पे जरूर देखने मिल सकती है। लेकिन आप लंबे समय का अगर आइडिया लेंगे यहाँ से तो मुझे लगता है कि अभी भी सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट बना हुआ है। तो ट्रेडिंग की जोन में रहना चाहिए आईटी के अंदर। आधे परसेंट की तेजी बहुत बड़ी तेजी नहीं होती है इस सेक्टर के लिहाज से। और थोड़ा आईटी ने ही आज निफ्टी को सपोर्ट किया, ये बोलने में हर्ज नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से आईटी के अंदर भी सेल ऑन राइज वाला ही नहीं। तो
आईटी में सेल ऑन राइज ज़्यादा बेटर है, जो पहले भी कई बार कह चुके हैं। लेकिन हाँ, ऑटो स्पेस थोड़ा बेटर दिख रहा है, जिसको आप एक बार को ऑप्ट कर सकते हैं। जरा निफ्टी गेनर लूजर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज किस तरह की खरीदारी है, कहाँ बिकवाली देखने को मिले। तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की है तो आज थोड़ी बहुत खरीदारी टाटा स्टील में है। हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीईएल, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज बिकवाली वाली साइड पर है पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, जहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पर खरीदारी वाले शेयरों में आज खरीदारी है यूपीएल में, आदित्य बिरला कैपिटल में, सेल में, एलआईसी हाउसिंग में, जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर अगर बात की जाए तो आज प्रेशर देखने को मिल रहा है पीआई इंडस्ट्री में, एम&एम फाइनेंस में, टाटा कम्युनिकेशन में, एमआरएफ में, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पे आज खरीदारी जिन स्टॉक्स में देखने को मिले उसमें डिलीवरी है नंबर्स के बाद, एमसीएक्स है नंबर्स के बाद, डेटा पैटर्न और मनापुरम, यहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर आज जहाँ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें नारायण हृदयालय है, जहाँ बिकवाली है, रिलायंस पावर, आरती इंडस्ट्रीज, इंडिया मार्ट, जहाँ पर बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। तो पंकज सर, दो नाम जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज, क्या करना चाहिए इन दोनों में? सर देखिए, मेटल के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर जिस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, येन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट लोअर टाइम फ्रेम पे दिया, कल का हाई यहाँ पे बाइसेक्ट होके वो ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 1100 की स्पेस खुली हुई है। 5-5.5% की तेजी इस हफ्ते में हम लोग डेफिनेटली इसको विटनेस कर सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। टाटा स्टील के नंबर्स जो है वो काफी बेहतरीन थे सर, लास्ट वीक में जो आए, और उसके बाद में थोड़ा बहुत ये स्टॉक जो है गिरते हुए नजर आया। लेकिन 152-153 की रेंज में ये स्टॉक बेहद शानदार था खरीदारी के लिए, और मुझे लगता है कि 170 तक इसकी रेंज है। 170 के आसपास जब भी ये स्टॉक आता है, थोड़ा बहुत एक प्रेशर जो है ऊपरी लेवल से देखने मिलता है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि 170 के आसपास टाटा स्टील के अंदर एक स्पेस खुली है। और डिस्क्लेमर के तौर पे ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है 2 दिन पहले ही, और वो अभी ओके। तक कंटिन्यू चल रहा है। और जेएसडब्ल्यू स्टील? जेएसडब्ल्यू स्टील का होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। मैंने कहा भी कि 5% की तेजी उसके अंदर भी नजर आ रही है अभी तक। ओके। तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों को लेकर आया आपने सुनी। अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं हमसे कोई भी सवाल, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ आप money9query@tv9.com पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी हमारे साथ जुड़िए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इसके अलावा आपके सामने 3 जो हमारे मेंबरशिप प्लान्स हैं वो भी हैं, आप इनको भी इनके जरिए भी जुड़ सकते हैं और आउटराइटली हमारे गेस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल आया है रविंद्र बोरसे साहब का। इन्होंने एबीबी के शेयर ले रखे हैं 4000 रुपए के दाम पर, लेकिन इनकी खरीदारी लंबी अवधि के लिए है। एबीबी के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद जो है आज स्टॉक में कुछ एक प्रेशर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। आप कैसे रीड कर रहे हो एबीबी को? सर देखिए, ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है, ये पूरे सेक्टर के अंदर एक सीसॉ जैसा एक माहौल चला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट इंडिया हो गया, एसएमएस जैसे स्टॉक्स हो गए, ये ऊपरी लेवल से ये भी गिरते हुए नजर आए हैं। इन्होंने इनकी खरीदारी जो है अभी वो 4000 की लेवल से है, तो अभी भी ये फायदे में है। लेकिन एक चार्ट के ऊपर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दिल्ली चार्ट फ्रेम के ऊपर एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है विद द वॉल्यूम्स है यहाँ पे, तो अच्छे खासे कंसर्न्स यहाँ पे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है करीब करीब 4800 तक आएगा, और वहां से एक बार रिवर्सल लेना चाहिए। 4750 से 4800 की एक रेंज रहेगी, वहां से रिवर्सल लेना चाहिए ये स्टॉक को। लंबी अवधि के लिए कंपनी का स्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ चार्ट्स बहुत शानदार है, इसको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी सर। तो बने रह सकते हैं आप लंबी अवधि के लिए, होल्ड करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज अर्निंग का इम्पैक्ट है 5-6% नीचे है, लेकिन अदरवाइज आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के साथ। एक सवाल आया है स्टीफन साहब का, ये हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास टाटा टेक के शेयर हैं, 713 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी करी है, लेकिन ये 1 साल होल्ड कर सकते हैं। तो पंकज सर, 1 साल में कोई बदलाव लग रहा है क्या इसमें? सर देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर जब भी हमारी बात हुई है सुमित जी, मैं हमेशा से एक बात बहुत साफ तरीके से कह रहा हूँ कि स्टॉक्स के अंदर कितनी ही बढ़िया कंपनी क्यों ना हो, वॉल्यूम्स का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम्स के कंसर्न से स्टॉक के अंदर पिछले काफी दिनों से नजर आ रहे हैं। 713 की बाइंग है, हो सकता है ये 750-760 तक आ जाए, लेकिन ये ट्रेडिंग जोन में रखिए।
3 से 6 महीने का व्यू रख के चलिए, 700-800 की रेंज में, 800 तक की ये रेंज यहाँ पे दिखा सकता है। स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम्स के कंसर्न्स है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इन स्टॉक्स को इन लेवल के ऊपर एनालाइज करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो लोअर लेवल से इसके अंदर कहीं ना कहीं बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। 695 के ऊपर एक कंडीशनल बाय करने की सलाह रहेगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे 735-740 रुपए तक के भाव के लिए इसको होल्ड करके चले। 735-740 तक के दाम के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बट एक ही बात कि अच्छी कंपनी चाहे जितनी हो। अच्छा पंकज सर, ये मानते हो क्या आप भी कि अच्छी कंपनी और अच्छे शेयर में अंतर होता है? जी डेफिनेटली सर, आप एग्जाम्पल दे सकते हो बिल्कुल अंतर अच्छी होता है। कंपनी का भी और अच्छे शेयर का भी? जी देखिए, काफी बार मेरे 20 साल की प्रैक्टिस के अंदर मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज देखी हुई है, और जो डिलिस्ट होती हुई भी नजर आई है यहाँ से। और जैसे पोलारिस जैसा स्टॉक हो गया, एक समय में बहुत जबरदस्त चला। आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से रिलायंस के वैल्यूएशन होने चाहिए, उस हिसाब से अभी तक ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कंपनी चाहे बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक जो है थोड़ा सा मेरी नजर से वो थोड़ा अंडर वैल्यूड लगता है मुझे। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के अंदर भी स्कोप काफी है। हमने कहाँ की कहाँ देखा हुआ है टाटा मोटर्स को, मतलब आप देखिए कि कहाँ हम लोगों ने 1200 रुपए के भी भाव देखे, और कोविड के दरमियान इसमें 70-80 रुपए के भी भाव देखे हैं। तो अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक्स के अंदर मैं समझता हूँ कि फर्क जरूर होता है सर। इनफैक्ट आईटीसी इज द बेस्ट एग्जांपल। अच्छी कंपनी है, सालों से वही खड़ी है, चलता नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया सर सुमित गुप्ता साहब का, मतलब मैं नहीं हूँ, ये गुप्ता साहब हमारे मेंबर हैं, उनका सवाल है। अदानी टोटल इन्होंने ले रखा है 640 रुपये के दाम पे, और एमआरपीएल इन्होंने ले रखा है 130 रुपये के दाम पर। तो इनका सवाल ये है कि ये शॉर्ट टर्म में इन दोनों को होल्ड करना चाहते हैं, तो कहाँ होल्ड करें, क्या स्टॉप लॉस रखें? जी अदानी टोटल में शायद इन्होंने क्या कहा, कितने की खरीदारी है सर? अदानी 430? टोटल में 640 रुपये, एमआरपीएल में 130 रुपये। देखिए सर, अदानी टोटल गैस की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने 3 हफ्तों से मुझे लगता है कि ये सवाल बार बार पूछा भी जा रहा है, और लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पे बने हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बिकॉली की भी सलाह दी हुई थी इसके अंदर, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये स्टॉक अभी गिर रहा है, एक बेस बना हुआ है यहाँ पे 595 की रेंज का। अगर ये तोड़ता है यहाँ पे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 590 की लेवल, अगर ये तोड़ देगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। सर कभी कभी लॉसेस भी बुक करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर डटे ही रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे 550 की रेट्स दिखाए, 530 की रेट्स अगर दिखाते हैं तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। अगर आप इसको बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली 590 के नीचे का एक जरूर स्टॉप लॉस इस पे मेंटेन करें, और पोजीशन को होल्ड करें। मे बी अगर यहाँ से वो 595 के लेवल से अगर एक बार कहीं पुश दे यहाँ से मार्केट को, तो हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर की लेवल देखने मिलेगी। लेकिन जब भी ये ऊपरी लेवल पे आएगा 640-650 की रेंज में, इसको शॉर्ट करने का ही मौका मिलेगा यहाँ पे। तो आपको कहीं भी तेजी मिले तो शॉर्ट करने का ही मौका दिख रहा है। दूसरा एमआरपीएल। जी एमआरपीएल के स्ट्रक्चर में भी एक स्ट्रक्चरल डैमेज नजर आ रहा है सर। यहाँ पे पिछले 1 हफ्तों की अगर बात करें हम, तो बहुत तगड़ी गिरावट यहाँ पे हम लोगों को देखने मिली है। मुझे लगता है कि 158 की लेवल से ये जो स्टॉक गिरते हुए शुरू हुआ है, 125 की रेंज पर आकर कहीं अभी थोड़ा सेटल होते हुए नजर आ रहा है। कल का लो और आज का लो अगर हम लोग देखते हैं तो करीबन करीबन 123 के आसपास का एक लो देखने मिल रहा है, और वहां से ये स्टॉक थोड़ा सा बाउंस लिया है। मुझे लगता है कि अगर इसमें गिरावट अगर परसिस्ट होती है तो ये एक बार 130 तक जाएगा, और दोबारा वो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का एक बार मौका मिल सकता है। लोअर लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए, और स्टैगर्ड वे में इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। ओवरऑल कंपनी का ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है फिलहाल के लिए थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहेगा मेरे हिसाब से ये 160-165 की रेंज में आकर स्टेबल होना चाहिए सर। ओके, तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई दोनों स्टॉक्स को लेकर। एक सवाल आया है राम किशोर जी का हरदोई से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राम किशोर जी हौसला अफजाई के लिए। इनके पास क्यूपिड के शेयर है, 77 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और अब इन्हें प्रॉफिट हो रहा है इसमें।
एक साल का इनका वैसे नजरिया है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अपना मुनाफा लेकर निकल जाएं या अभी इसके अंदर और बने रह सकते हैं। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? जी सर, देखिए क्यूपिड का स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। आज 6% के आसपास की तेजी है। बहुत लोअर लेवल से ये स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। मेरे किसी जानने वालों ने इसके अंदर काफी लंबी पोजीशंस ले रखी हुई थी। तो ये स्टॉक को मैं काफी बारी मैं इसमें अपना व्यू रखता हूँ, और मेरे ट्रैक में भी ये शेयर रहता है। जिस हिसाब से ये स्टॉक का परफॉर्मेंस चल रहा है सर, मुझे लगता है कि मोमेंटम डेफिनेटली राइड करना चाहिए। आप जब भी आप ये पैसा कमा ही रहे हो, तो मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बिल्कुल एक बार फायदा लेना चाहिए। 155 150 रुपए की रेंज में आप इसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू विल नॉट लूज योर मनी। तो प्रॉफिट तो में ही रहेंगे आप। आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है, उस स्टॉप लॉस को आप ध्यान रखिएगा, उसको ट्रेल करते रहिएगा ताकि किसी भी सिचुएशन में आपको लॉस ना हो। आप इसके साथ ही अपनी रणनीति आगे बढ़ाइएगा। डॉक्टर आबिद का एक सवाल आया है। इन्होंने दो सवाल पूछे हैं दो शेयरों पर। एक है आदित्य विजन, इसके नंबर्स आए थे कल परसों में और कॉन कॉल भी ठीक ठाक थी। उसमें इन्होंने खरीदारी कर रखी 370 रुपये के दाम पे। और दूसरा नाम है शीला फोम का। कल नंबर्स आने हैं और नंबर से पहले आज शेयर में तेजी भी है 5% की। करना क्या चाहिए इन दोनों में? सर मैं शीला फोम की बात करूं, मैं एक सेकंड। जी, शीला फोम की अगर हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, तो करीब करीब 4% के आसपास की तेजी दिख रही है। रिजल्ट को एंटिसिपेट कर रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि ये तेजी जो है ये अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। 730 740 रुपए तक के भाव इसके अंदर जरूर देखने मिल सकते हैं। यू नेवर नो कि वो कल कैसे रिएक्ट करेगा आफ्टर रिजल्ट्स। तो वो एक थोड़ा सा एक फैक्टर है कि उसमें थोड़ा सा हम लोगों को संभल के रहना चाहिए। एक 680 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, और मोमेंटम को राइड करना चाहिए डेफिनेटली। तो मेरी तरफ से होल्ड करने की सलाह रहेगी। 740 750 शॉर्ट टर्म के अंदर इसका रेट आते हुए नजर आएगा। और आदित्य विजन? आदित्य ब्रिजन। जी। सर मुझे अगर इसका कोड पता चले तो ज्यादा ठीक ओके। होगा। तो आप इसमें डाल सकते हैं 540205। सर सॉरी, ये चार्ट खुल नहीं रहे हैं मेरे यहाँ। ओके ओके तो ओके। कोई नहीं। तो अगले शेयर पे चलते हैं। अगला शेयर जो हमारे पास है वो है एचयूएल का। आलिया डिसूजा जी का सवाल है। इनके पास 2750 रुपये के दाम पे खरीदारी है और ये 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। नंबर्स के ठीक आए थे, क्या करना चाहिए? सर देखिए, जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी कि कौन शेयर्स कौन से अच्छे हैं और कंपनी कौन सी अच्छी है, बस उसी की एक मिसाल एचयूएल भी देखने मिल सकती है यहाँ पे। देखिए एक अच्छी खासी तेजी कल की सत्र में देखने मिली, और उसके पहले भी एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। अगर कोई स्टॉक जो है वो 2400 से लेकर करीब करीब 2700 तक की लेवल अगर 2 दिन में अगर दिखाता है 10-12% की तेजी, तो एक कहीं ना कहीं एक गिरावट भी है यहाँ पे थोड़ी देखने मिली है आज के सत्र के अंदर। मुझे लगता है कि इसमें होल्ड करने की सलाह रखनी चाहिए। 2750 रुपए के जो रेट्स है काफी दूर नहीं लगते हैं मेरे हिसाब से। एक्यूमुलेशन करना चाहिए, और ये डीपी में होने वाला शेयर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप इसके अंदर 1 साल 2 साल का नजरिया ना रखते हुए अगर बड़ा नजरिया रखते हैं 10 साल 15 साल का, तो इसके अंदर जो भाव मिलने की जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से भाव इसके अंदर मिल सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, लेकिन लंबे टाइम विजन के लिए। तो अगर आप बने रहना चाहते हो तो आप बने तो रह सकते हैं, लेकिन अपना नज़रिया आपको बढ़ाना होगा। ये वैसे भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ये ट्रेडिंग के लिए इतना शायद मोमेंटम ना भी मिले, तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से आप इसे देखिएगा। बरकत अली साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास स्वान एनर्जी के शेयर हैं, 100 शेयर हैं 718 रुपये के दाम पर। क्या ये होल्ड करें या लॉस बुक कर लें? सर देखिए, मैं ये स्वान एनर्जी, मैं आई गेस मैं कोविड के टाइम से इसमें देख रहा हूँ। ये 200 रुपए से लेके जिस तरीके की मूवमेंट भी दिया स्टॉक, और जिस तरीके का पतन भी देख रहे हैं, तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है टेक्निकली, मुझे लगता है जिगजैग बना हुआ है। लोअर लोज के फॉर्मेशंस काफी लंबे अरसे से हम लोग इसके अंदर विटनेस कर रहे हैं। 200 डेमा के नीचे अगर मैं कहूँ, ये स्टॉक 23 जनवरी के बाद में कंटिन्यूअसली जो है
200 टेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, कहीं पे भी पॉजिटिविटी के साइन स्टॉक में दिखे नहीं है। नुकसान बड़ा है लेकिन बुक करना जरूरी है सर। मेरे हिसाब से एग्जिट की सलाह रहेगी और कोई दूसरे स्टॉक में स्विच करने की सलाह रहेगी फंड्स को। तो किसी दूसरे स्टॉक में आप निवेश करें, यहाँ से एग्जिट करें, ये आपको एक राय दी गई है पंकज सर की तरफ से। श्रेया जी पूछ रही हैं कि क्या डीएलएफ इस समय पर अच्छे नंबर्स दे सकता है या कैसा रह सकता है चार्ट वाइज? देखिए, डीएलएफ जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं तो जरूर 200 डेमा का एक सपोर्ट लिया है। कल का लो जो है 775 का और आज का लो है 774, करीब करीब वही रेंज में है। आप ये मान के चल सकते हैं कि 770 का एक जोन है जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे कॉन्फिडेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। ये स्टॉक पूरी सेक्टर की गिरावट के साथ में भी अच्छा खासा गिरा हुआ था, लेकिन मेरा मानना है कि डीएलएफ अगर 780 770 की रेंज में अगर मिलता है तो इसमें एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1000 रुपए तो नहीं, लेकिन मैं जरूर 890 930 रुपए तक के भाव इसके अंदर देख रहा हूँ। बार बार इस स्टॉक को आपको थोड़ा सा रिविजिट करना होगा लेवल्स को लेकर, तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। तो बने रहने की राय आपको दी गई है। हर्षित मंगल साहब पूछ रहे हैं कि जीएमडीसी 407 रुपये में उन्होंने एंट्री की है, अब यहाँ क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट लेके चले? मेटल में वैसे भी आज टेलविंड है। जी, और देखिए, टेलविंड भी काफी अच्छी है और लोअर लेवल से जिस हिसाब से खरीदारी देखने मिली और जिस वॉल्यूम्स के साथ में देखने मिली है यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस नजर आया है स्टॉक में। पिछले 4-5 दिनों की कैंडल्स को पूरा एंगल्फ करते हुए ये स्टॉक वॉल्यूम के साथ में चल रहा है। हालांकि ब्रेकआउट आने में इसमें काफी लंबा समय लग सकता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और वीकली टाइम फ्रेम पे भी। मुझे लगता है कि इसको अभी भी होल्ड करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्टिविटी और आरएसआई की एक्टिविटी को देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। नियर टर्म में टारगेट जो है 460 के आसपास आ सकते हैं और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्कआउट होता है। 480 के ऊपर इसके अंदर एक तगड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, उसके पहले कोई बड़ा ब्रेकआउट का साइन दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि 460 तक की जो लेवल्स हैं उसके लिए आप इसको होल्ड करके चलेंगे। तो 460 के जो लेवल्स हैं उनको आप देख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस को ज़रूर आप कैरी करते रहिएगा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। साथ ही साथ रिलायंस पावर कमलेश स्वामी जी ने लिया हुआ है। पंकज सर, ये चला भी जिस तरह अब उसी तरह उतर भी रहा है और तेज़ी भी इसने दिखाई। सर्किट गोज अप, अब सर्किट गोज डाउन भी हो रहा है। क्या करना चाहिए? ये ग्रुप आज का तो है नहीं, बहुत पुराना है और आप भली बात ही वाकिफ भी होंगे इनकी चीज़ों से। सो करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, अभी जो न्यूज़ेस लेकर आई है कंपनी को लेकर और अनिल अंबानी जी के लिए लेकर, तो ये बिल्कुल भी कहीं पे भी स्टॉक फेवर में नहीं लग रहा है यहाँ पे। ओवरऑल आज के दिन की जो तेजी दिख रही है वो मुझे लगता है कि एक टाइमिंग तेजी है ये। वॉल्यूम्स के कंसर्न्स बीच में बहुत थे, लेकिन अचानक से स्पाइक हो चुके हैं इसके वॉल्यूम्स। आज 20% के आसपास की तेजी है। जब तक तेजी है इसकी तेजी को राइड करिए। जब ये स्टॉक दोबारा टूटना शुरू होगा तो दोबारा पानी भी नहीं मांगेगा। इस तरीके का स्टॉक का एक टेक्सचर बना हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जो भी फिजिबल लेवल हो वहां से एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और कोई अच्छे स्टॉक्स के अंदर, इससे भी अच्छे स्टॉक्स के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आपके पास हमेशा एक विकल्प बढ़िया रहेगा ही, आप पहली प्रेफरेंस में उसमें निवेश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से एग्जिट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल आया है बेल राइस का, निष्ठा श्रीवास्तव जी जो कि हमारी मेंबर भी हैं, इनका ये सवाल है। इन्होंने इसमें पोजीशन ले रखी है, क्या करना चाहिए? इन्होंने खरीदारी का दाम नहीं लिखा है, लेकिन ये कंपनी वही महाराष्ट्र की है आपके इर्द गिर्द की। कैसे आप देख रहे हो इसे? सर देखिए, ये बेल राइस काफी बढ़िया चार्ट्स के साथ में प्ले आउट होते हुए नजर आया है। अगर मैं कहूँ स्पेशली अगर ये स्टॉक है 8 जुलाई के बाद में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। देखिए, जिस तरीके की कंटिन्यूअस रैली इसके अंदर देखने मिली। इक्का दुक्का दिन होगा कि जहाँ पे एक प्रोमिनेंट जो है वो बिकवाली देखने मिली, लेकिन तुरंत उसके बाद में जो है खरीदारी ही देखने मिली है। और इस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर काफी रेयर कंडीशंस में देखने मिलते हैं। वेलराइज इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि 165 रुपए तक के लेवल्स जो है वो आसानी से देखने मिल सकते हैं। कोई छोटी मोटी अगर गिरावट होती है तो घबराए नहीं, वहां पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें इसको।
तो आराम से आप होल्ड करिए। वैसी ख़राब कंपनी नहीं है, अभी एक तो नया आईपीओ है, सो थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन वैसे ये कंपनी अच्छी है, आप बने रहिए, ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल आया है अंबिका कॉटन को लेकर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 1880 रुपये के दाम पे। पार्थ पटेल साहब का सवाल है, क्या करना चाहिए इसमें? अंबिका कॉटन, राइट सर? जी जी। 1495 रेट चल रहा है सर इसका। हाँ जी। देखिए, कल के सत्र के अंदर इसके अंदर बहुत तगड़ी गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी है। 200 डेमा के नीचे ये स्टॉक आते हुए नजर आया है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक क्लासिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न यहाँ पे देखने मिला है। और ब्रेकडाउन जिस लेवल से देखने मिला है, वहीं से ये स्टॉक जो है बहुत शानदार तरीके से टूटते हुए नजर आया है। 1601 की रेंज से ये स्टॉक के अंदर एक जो है गिरावट परसिस्ट हुई, और अभी ये 1495 तक जा रहा है। मुझे लगता है कि गिरावट और भी ज्यादा हो सकती है अगर कि ये स्टॉक अगर आज के दिन में 1510 के ऊपर अगर क्लोज होने में कामयाब नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि गिरावट बहुत तगड़ी हो सकती है। इसके अंदर 1400 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पे है, देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। प्योर टेक्निकल व्यू है सर, बाकी मैं इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। ओके, तो टेक्निकल व्यू आपको बताया गया है अंबिका कॉटन के संदर्भ में, आप उसको एटलीस्ट ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। शंकर सिंह साहब, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, इनका एक सवाल आया है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर। इन्होंने 520 रुपये के दाम पे 1000 शेयर ले रखे हैं। बहुत समय से एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है, अब क्या करना चाहिए इसमें? जी सर, डेफिनेटली इनका खुद का स्ट्री काफी अच्छा है कि कंसोलिडेशन की फेज में है। अगर हम लोग देखते हैं इसको तो जून के महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। 530 538 की जो लेवल है वो, और नीचे नीचे की अगर लेवल देखते हैं तो 480, एक 50 पॉइंट, एक 9% की ही लेवल के अंदर ये स्टॉक घूमते हुए नजर आया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आज वॉल्यूम्स, कल के वॉल्यूम्स काफी शानदार है। इनगल्फिंग वाला पैटर्न बना हुआ है 200 डेमा के आसपास, स्विंग हाइस के आसपास आकर ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 540 की लेवल अगर ये तोड़कर अगर बंद होता है आज के दिन में, तो डेफिनेटली 580 590 की लेवल्स इसके अंदर देखने मिल सकती है। मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील में, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर जो है कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको होल्ड करें। इतने समय से आप होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा और सही। मुझे लगता है कि 580 तक आपको भाव मिलना चाहिए। एसपी भव्या बिश्नोई जी पूछ रही हैं कि क्या अदानी पावर में एंट्री करने लायक स्थिति बन रही है? नंबर्स भी आए हैं, स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस हुआ है, अब क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, अदानी पावर, अगर आपको कंपलसरी यही स्टॉक खरीदना है तो बात और है, लेकिन मुझे लगता है कि पावर के अंदर टाटा पावर का जो स्टॉक है वो काफी बेहतरीन प्ले आउट हो सकता है इंस्टेड ऑफ अदानी पावर। अदानी पावर के अंदर वॉल्यूम्स के ठीक ठाक कंसर्न्स दिखे हैं, लेकिन टाटा पावर के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले 400 की एक बार सिग्निफिकेंट लेवल क्रॉस होकर वो ट्रेड भी करना शुरू हो गया था। लेकिन मार्केट कंडीशंस कुछ इस तरीके से आ गए कि वो गिरावट देखने मिली। मुझे लगता है अगर पावर सेक्टर में आपको कहीं पे भी जाना है तो अदानी पावर से बेहतर जो है वो टाटा पावर के अंदर आप अपना पैसा लगाना चाहिए। और अदानी पावर की अगर लेवल्स की बात करूं तो मैं 610 630 तक की लेवल ऊपरी रेंज में नजर आ रही है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। और टाटा पावर की अगर मैं बात करूं तो लंबे समय के लिए अगर आप इसको होल्ड करें तो 500 100 500 के रेट इसके अंदर बहुत कम समय में देखने मिल सकते हैं। ओके, विक्की ठाकुर साहब आयरेडा के शेयर लेकर बैठे हैं और इन्होंने 155 रुपये के दाम पे खरीदारी की है। 750 शेयर हैं और समय से होल्ड कर रहे हैं। आयरेडा एक समय पे स्टार परफॉर्मर था, अब बिल्कुल शांत है, क्या किया जाए इसमें? सर पूरी थीम में एक बहुत शानदार तेजी का पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने विटनेस भी करी थी, लेकिन अभी पूरा थीम ही पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। और अगर हम लोग देखते हैं तो लोअर लोस के फॉर्मेशंस ये ना इतना ज्यादा ट्रेडर्स के लिहाज से ठीक नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इनको काफी बारी मौके भी मिले होंगे कि बाहर निकलने के, लेकिन अगर ये लंबे समय से संभाल रहे हैं इसको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो कोई भी स्टॉक के अंदर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट सिनारियो की बात करते हैं तो वॉल्यूम्स के कंसर्न्स डेफिनेटली है। अगर हम लोग पीछे के वॉल्यूम्स अगर कंपेयर करते हैं तो आप इसको एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए 140 का, और ये स्टॉक को होल्ड करके चलें। अगर
158 160 की रेंज में अगर ये स्टॉक दोबारा मिलता है तो वहां से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, नहीं तो 140 का तो स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करके चले रहे हैं। अ, एक सवाल आया है बीईएल को लेकर, साइबल चटर्जी साहब का सवाल है। इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं 396 रुपए के दाम पर, और डिफेंस भी फ्लेवर से अब आउट ऑफ फ्लेवर की तरफ गया है, क्या किया जाए? सर देखिए, बीईएल के अंदर की जो गिरावट है ये टाइम बिंग गिरावट लग रही है। स्टॉक थेमेटिक है। सारे डिफेंस के जो स्टॉक्स है वो अच्छे खासे चल सकते हैं। व्हील वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक होना चाहिए। मुझे लगता है कि 380 390 की रेंज है। थोड़ी गिरावट का थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे। 375 ये आइडियल रहेगा। अगर वहां तक भी ये स्टॉक नीचे आता है तो एक्यूमुलेट करके चलिए। लंबे रन के लिए ये स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बना के रखे। मुझे लगता है कि ये जो लाइफ टाइम है अभी रिसेंटली दिया 432 का, उसके पार भी निकल कर ये स्टॉक ट्रेड करने में सक्षम है। 450 470 480 की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है, बशर्त आपके पास में समय हाथ में होना चाहिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है बीईएल के संदर्भ में, लेकिन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड लाइकवाइज जी एंटरटेनमेंट, मोहित जी का एक सवाल आया है। करीब 700 शेयर हैं, 132 रुपए के दाम पे खरीदारी है। पंकज सर, इस स्टॉक में आप जरा 10 साल या 11 साल या 12 साल का भी होराइजन देखना, इसमें कुछ दिखता है क्या आपको ऐसा? सर एक तो क्या है, नाम ही बहुत गलत है सर। इसके अंदर कोई एंटरटेनमें बचा ही नहीं है अभी। ना स्टॉक नहीं, में बचा हुआ है इनफैक्ट ना टीवी में एंटरटेनमेंट कोई। ज़्यादा बचा है मेरे ख्याल से तो। नहीं सर देखिए, मैं ना बहुत चाइल्डहुड से मैं ये कंपनी का नाम सुनते आया हूँ, और मैंने कभी सुना नहीं कि इस कंपनी ने कभी किसी को आबाद किया हुआ है। रिसेंटली थोड़ी बहुत जो है एंटिसिपेशन पिछले 6 महीने पहले इसके अंदर देखने मिली थी, लेकिन जब जब न्यूज इसके अंदर थोड़ी भी निगेटिव आई है, स्टॉक बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है। मैनेजमेंट की जो शफलिंग होती है और मैनेजमेंट को लेकर जिस तरीके की बातें चलती है, तो कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तुम मतलब आप ये कह के चल सकते हैं कि अ, ये हमेशा शॉर्ट सेलिंग वाला स्टॉक रहना चाहिए। मैं इससे ज्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो भागते भूत की अगर हम लोग कहते हैं कि उस हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए, और दूसरे स्टॉक के अंदर हम लोग एंट्री करना चाहिए यहाँ पे। तो आपको कोई भी मौका मिले, तेज़ी मिले, निकलने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप बहुत दिन ना रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। ग्रीव्स कॉटन नागराज जी के पास है, और इन्होंने 212 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। करना क्या चाहिए इसमें? सर ग्रीव्स कॉटन के अंदर जिस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे आज गिरावट देखने मिली, लेकिन बहुत प्यारा स्टॉक लगता है मुझे। यस, ये बात जरूर है कि कुछ दिनों से इसके अंदर गिरावट जरूर देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि आइडियली ये स्टॉक जो है 230 240 की रेंज में आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। होल्ड करें। 210 205 की रेंज में अगर ये स्टॉक और भी मिलते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 195 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 230 का टारगेट है। ओके, तो 230 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। वैसे भी कंपनी बढ़िया है, और रिसेंटली हाल फिलहाल में इसके नंबर्स भी थोड़े बेटर साइड पे दिखाई पड़े थे। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, रवि साहब का एक सवाल आया है। 740 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, और 2 महीने का इनका नजरिया है। आज अपने इशू प्राइस के नीचे भी सक्सेसफुली ये पहुंच गया। क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये इशू प्राइस के नीचे भी चल रहा है, और वॉल्यूम्स जो हिसाब से इसकी चर्चा हुई है पूरी थ्रू आउट द आईपीओ के टाइम से, और जब ये स्टॉक लिस्ट हो रहा था तभी से। सर देखिए, इसके अंदर वॉल्यूम्स के बहुत कंसर्न्स है। वॉल्यूम को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जब भी कोई स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा तभी जब इसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं। और जिस तरीके से लोअर वॉल्यूम्स के साथ में अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक की फेयर फेयर वैल्यू जो है वो 680 के आसपास होनी चाहिए। 680 तक ये स्टॉक जो है ये अपनी गिरावट दिखा सकता है। वहां से थोड़ा सा इसको जो व्यू है उसको रिविजिट करना चाहिए, और उसके बाद में हम लोग पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो 680 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चले, और अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करें। तो आप अगर नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो अभी वेट करिए, और पुरानी खरीदारी है तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस बताया गया, उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए।
फाइव स्टार बिजनेस फिनेंस में डॉक्टर मुनीश साहब ने खरीदारी कर रखी है, मेंबर भी हैं हमारे, क्या करना चाहिए इसमें? जी, 5 स्टार बिजनेस। वन सेकेंड सर। फाइव स्टार फीना के नाम से आपको सर मिलेगा। देखिए, यस यस यस, नहीं नहीं सर, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं थी सर। देखिए, अगेन अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। गिरावट है ना, हल्की हल्की फुल्की गिरावट नहीं है। जब जब गिरा है स्टॉक पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, ये बहुत बड़ी गिरावट के साथ में गिरा हुआ है। अगर मैं प्रिसाइसली अगर कहूँ यहाँ पे तो 15 तारीख जुलाई की 791 के हाई से जो ये स्टॉक टूटा है, वो सेम डे 20 डेमा 200 डेमा को बाइसेक्ट करके नीचे आया और कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग का चैनल बना हुआ है यहाँ पे। 600 के करीब करीब ये स्टॉक आया 592 के आसपास। मुझे लगता है कि कोई भी राइज यहाँ पे मिले 610 620 के आसपास, तो दोबारा ये स्टॉक के अंदर जो है बिकवाली हावी होती नजर आएगी। मेरे ख्याल से अभी भी इसको एग्जिट करने का मौका है, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो 620 630 तक की लेवल्स के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। लेकिन स्ट्रक्चरल बड़ा डैमेज लग रहा है यहाँ पे। कल का जो लो है 592 का, अगर वो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर वो टूट जाए, तो स्टीप फॉल जो है वो इसके अंदर विटनेस हो सकता है। मेरे हिसाब से एग्जिट के क्या हुआ ज्यादा बेटर है। तो एग्जिट करिए जल्दी से जल्दी, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हो 620 का राउंड मिल जाए तो वहाँ एग्जिट कर जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दिल्ली चलते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है बातचीत करने के लिए, शंकर चौरसिया सर हैं। शंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शंकर जी। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास IRCTC का शेयर था सर। किस भाव पे? हेलो हेलो। किस भाव पे आपने खरीदारी की है शंकर जी? मेरे पास 983 के रेट में है सर। 983 पे। और कितना समय आप इसे और दे सकते हो? 2 साल। 2 साल। पंकज सर क्या किया जाए? IRCTC बहुत ही स्लो शेयर है, मतलब पहले एक तरफ चला, बहुत बढ़िया चला, फिर उसके बाद शांत हुआ तो बिल्कुल ही शांत हो गया। अब क्या करें? इनकी खरीदारी 983 पे है। सर देखिए, 710 का एक बेस है यहाँ पे। वो बेस अगर वॉयलेट होता है तो ही गिरावट यहाँ से दिख सकती है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऊपरी लेवल से दोबारा 790 की रेंज से ये स्टॉक गिरते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये 700 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 710 के थोड़ा सा नीचे 700 के आसपास का एक स्टॉप लगाए और ये इसको होल्ड करें। अगर यहाँ पे कहीं पे भी तेजी आती है तो इनका जो रेट है वो तुरंत मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और जिस हिसाब के रेट्स और जिस हिसाब के मूव्स हैं यहाँ पे, तो 1 साल 2 साल के अंदर भी अगर वो मिल जाए तब भी बहुत है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलें। तो 700 एक स्टॉप लॉस लेके चलिएगा आप शंकर जी। लेकिन आप स्टॉप लॉस को इस समय ध्यान रखिएगा कि बाजार इस तरह की स्थिति में है कि एक स्टॉप लॉस आपके लिए होना ज़रूरी है, तो 700 के आसपास आप मेंटेन करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल आया है विमता लैब के ऊपर, 675 रुपये के दाम पर रिजवान पटेल साहब ने लिया है। अब ये शेयर चला तो बहुत है और हाल में बहुत अच्छी तेजी आई है इसके अंदर, सो अब कूल ऑफ हो रहा है, क्या करना चाहिए? सर देखिए, जो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं यहाँ पे पिछले सिर्फ 4 दिनों के अंदर के वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, और वो शानदार वॉल्यूम्स है। उसके पहले तो आप देखिए कि कहीं पे भी वॉल्यूम्स जो है वो बड़े ड्रैगिंग थे यहाँ पे। अब विमता लैब्स की अगर शेयर्स की मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक कैन स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। कल का हाई काफी इंपॉर्टेंट है 728 का। जब तक ये 728 की लेवल क्रॉस नहीं करता है तो बड़ी तेजी दिखना मुश्किल है। लेकिन यस, अगर मैं थोड़े टाइम की बात करूं, अगर करंट मार्केट प्राइस को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि 660 658 के आसपास अगर किसी ने लिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक 590 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो कि थोड़ा सा दूर हो जाता है 10% के आसपास का। और इसका मोमेंटम जो है अगर बनता है यहाँ से आगे, तो उसको उसके लिए प्ले आउट करना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 728 रुपये 50 पैसे के ऊपर ही देखने मिलेगा। तो
आपको एक राय दी गई है विमता लैब के ऊपर, बढ़िया चला है, सो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, इस लिहाज से भी आप इस पर नज़र रखिएगा। एक सवाल आया है हमारे मेंबर संजीव कुमार साहब की तरफ से, ये पूछ रहे हैं कि केपीआई ग्रीन कैसा दिखाई पड़ रहा है, कल नंबर्स भी इसके आने हैं, क्या अनुमान लगा के चला जाए, कैसे आप देख रहे हो चार्ट्स पे से? सर देखिए, केपीआई ग्रीन जो है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा नजर आ रहा है, 200 डेमा के ऊपर चल रहा है। अगर आप रिजल्ट्स को अगर ध्यान में रख रहे हैं तो रिजल्ट ये इवेंट वाला टाइम हो जाता है यहाँ पे, तो चार्ट्स पे इस तरीके की मूव आज ही एंटिसिपेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है कि एक इसको होल्ड करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जो अल्टीमेट टारगेट है इसके अंदर, वो मुझे लगता है कि 580 और 630 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। अब ये रिजल्ट्स कैसे प्ले आउट होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हिसाब से हम लोग इसको होल्ड करके चलेंगे। तो नंबर्स को आप देख लीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन पूरे ग्रुप के नंबर्स कल आने वाले हैं, तो ज़रा पूरे ग्रुप पे आप नज़र रखिएगा, और शायद कल नहीं तो परसों मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी, तो आप उनको भी सुन लीजिएगा। इसके अलावा शशि भूषण प्रधान साहब का एक सवाल आया है, इन्होंने ट्राइडेंट ले रखा है 31 रुपये के दाम पर, और ये भी बहुचर्चित शेयर है। पंकज सर, बीच में काफ़ी चर्चा में आया था शेयर, क्या करना चाहिए? सर ट्राइडेंट मैं एक्चुअली सिर्फ रेट्स के लिए देखता हूं मैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर गिरावट है। कल नॉन स्टॉप गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। 200 डेमा के नीचे ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर 27-25 तक की लेवल्स भी देखने मिल सकती है। बड़ी तेजी की उम्मीदें इसके अंदर थोड़ी सी कम लगती है सर। मुझे लगता है कि 35 का जो लेवल है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका आ रहा है। अगर एक बार ये 35 की लेवल क्रॉस करे और सस्टेन हो, तो मुझे लगता है कि कुछ स्टोरी बने इसके अंदर। तब तक के लिए सबड्यूड रह सकता है। 24-25 की लेवल पे खरीदारी की सलाह हो सकती है यहाँ पे। तो आपको एक राय दी गई है 24-25 तक के जोन्स के आसपास आप जरा नज़र रखिएगा। वैसे भी बहुचर्चित शेयर है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है हाल फिलहाल में, तो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। एक और सवाल आया है नैटको फार्मा को लेकर, विक्की साहब का। इनके पास 1040 रुपये के दाम पे खरीदारी है, ये एवरेज करें क्या? सर देखिए, फार्मा में कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है, लेकिन जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है कि इसको एक बार 950 के ऊपर जाए तब इसमें एवरेज करने की सलाह रहेगी। ये 950 की लेवल इसलिए कि मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल जाना चाहूंगा। अगर ये स्टॉक आज के दिन में अगर कम से कम 1.5% 2% के आसपास अगर चढ़ जाए, तो ही इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो रिज्यूम हो सकती है। मेरे ख्याल से इस लेवल्स के ऊपर तो जल्दबाजी ना करें, लेकिन 950 के ऊपर ये स्टॉक को एक बार एवरेज जरूर कर सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है कि 1100 रुपए तक का देखने मिलना चाहिए। तो 1100 तक के जोन्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और बेटर दिख रहा है, ऐसा कोई खराबी नहीं है। थोड़ा समय आपको और देना पड़ सकता है, और इसके नए एक्विजिशन की रिसेंटली कॉल भी होके गई है, और उन्होंने बोला भी एक्विजिशन बेटर है, लेकिन वो आने वाले समय में वर्कआउट होने में टाइम लगेगा, तो उस पार्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा वो भी आप ध्यान रखिएगा।